नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। यहाँ उपागम से तात्पर्य वे कौन सी विचारधाराएं हैं जिसके अनुसार इतिहास लेखन का कार्य हमारे यहाँ पर संपादित किया गया है। जैसा कि आपको विदित ही है, जो इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफिक है, हिस्टोरियोग्राफी जो है वो उन ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या करती है जिनके प्रमाणों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि तर्क वितर्क से उपजे सामान्यकरण को प्रदान किए जाने में हिस्टोरियोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अनुसार नवीन प्रमाणों के साथ साथ मौजूदा प्रमाणों की नवीन व्याख्या या स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों एवं शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। व्यापक रूप से इतिहास के 4 संप्रदाय या स्कूल जिसे हम कह सकते हैं वो हैं। पहला है औपनिवेशिक, जो उपनिवेश के जिस समय भारत पर औपनिवेशिक शासन था वहाँ के विद्वानों द्वारा यह लिखा गया। दूसरा राष्ट्रवादी, जो स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता से पूर्व के जो लेखक थे उन्होंने इस पर अपना इतिहास लिखा। एक है मार्क्सवादी एक विचारधारा है जिसके अनुसार इतिहास लेखन हुआ है। इसी प्रकार से अधीनस्थ या उपाश्रित, यह एक अलग विचारधारा या स्कूल है जिसके अनुसार इतिहास लेखन किया गया है। इसके अलावा इतिहास लेखन के 2 अन्य संप्रदाय या संप्रवादी एवं कैम्ब्रिज भी हैं। अब हम आपको उपनिवेशिक उपागमों के बारे में अपनी जानकारी थोड़ी बात कहने जा रहा हूँ। उपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा ऐसे कार्य की ओर इशारा करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। आज अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दृष्टिगत इतिहास लेखन का कार्य किया है। इसमें जो प्रमुख लेखक हैं वे जेम्स विल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ एवं अन्य जो लेखक हैं वे औपनिवेशिक उपागम के उचित उदाहरण के रूप में जाने जा सकते हैं। इनके वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़े सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महामंडित किया गया है। ये अधिकांशतः ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इसका लेखन कार्य हुआ है। दूसरा है राष्ट्रवादी उपागम या स्कूल। इसके अनुसार इतिहास को जो लेखन प्रक्रिया है उसको मतलब राष्ट्रवादी उपागम का जो विकास है वो औपनिवेशिक उपागम से सामना करते हुए प्रत्युत्तर देने के दृष्टिकोण से इसकी रचना हुई है। ये भारतीय लोगों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्णय का एक प्रयास है। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की असत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया और धार्मिक, जाति, भाषीय एवं वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। इस तरह के जो लेखक जो इतिहासकार हैं उनमें से
प्रमुख नाम दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, जे.वी. जोशी, आर. सिद्धक, के.टी. तलंग, जी.के. गोखले एंड डी.आई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के अंत में औपनिवेशवाद की विस्तृत वैज्ञानिक आलोचना विकसित की। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में के.टी. शाह, वी.सी. काले, सी.एम. वकील, डी.आर. गाडगिल, ज्ञानचंद, वी.आर.वी. वाडिया एवं मर्चेंट जैसे अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया। तीसरा इसमें जो उपागम है वो मार्क्सवादी उपागम है। इसके अनुसार भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्ति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे ऐसे कला या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे महत्वपूर्ण योगदान किया है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग एवं दिशा को परिवर्तित किया है। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी संप्रदाय की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष एवं विरोध को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला जो संप्रदाय या उपागम है वो है अधीनस्थ या उपासित उपागम। अधीनस्थ या उपासित अध्ययन शीर्षक ऐसे विवरणों की श्रृंखला जिसे शुरू में रंजित गुहा के मतलब उनके नेतृत्व में प्रकाशित किया गया। उपानिस्थ उपागम संप्रदाय की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई और इस अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज़ की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इसके अलावा सांप्रदायवादी उपागम है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बाद सांप्रदायवादी इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल के पाठ्य पुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तथा स्वयं को पूरी तरह से सीमित किया है। भारतीय सांप्रदायवादी इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यकरण को ब्रिटिश इतिहासकारों और विशेषज्ञों के लेखन से ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा है कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षेत्रीय एवं लंबवत भागों द्वारा चित्रित हुआ और भारतीय राजनीति का स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटीय शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा सीमांकन हुआ। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पाद नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, अपितु उनके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्तियों से प्रेरित थे। इसके बाद इसके अतिरिक्त एक और उपागम है उदारवादी एवं नव उदारवादी और अंतिम है नारीवादी उपागम। उदारवादी एवं नव उदारवादी से तात्पर्य 1980 इनका जो पुनर्मूल्यांकन है 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ। केन एम हॉपकिंस, पैट्रिक ओब्रोन, डेविस एम हेडिबैग इत्यादि इसके मुख्य रचयिता हैं। नारीवादी उपागम में लगभग सभी मुख्य प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपासित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्जा योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। इतिहास में महिलाओं के योगदान को लेकर लेखन 1970 में महिला आंदोलन से माना जाता है, जिसमें भारत में महिलाओं के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग प्रदान किया गया। इस प्रकार से ये एक तरह से नया विचार जो था वो 1970 के पश्चात लागू हुआ, जो आज तक जारी है। धन्यवाद। कल हम कोई नया विषय लेंगे।